सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करती हाँ मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। अज की इस वीडियो दे विच असी करन वाले हाँ फ्रैक्शन एंड डेसीमल का मॉक टेस्ट। हाँ जी, ये जो मॉक टेस्ट आ तुसीं देख सकते हो मेरे को सारे ही सैट आ कॉन्स्टेबल के पिछले साल के एग्जाम जो मैं ले आ, ठीक है, इन्हों के प्रिंट मैं कढ़ा लए हुए तो इन्हों के जिन्ने भी MCQ आए आ फ्रैक्शन एंड डेसीमल दे विचों वो असी इस वीडियो दे विच डिस्कस करने वाले हैं। तुसीं यकीन करियो जेकर तुसीं मैं कल्ले कल्ले टॉपिक वाइज इदां पेपरां दे विचों मॉक टेस्ट तैयार कीते तुहाडे लई। पहला मैं टाइम एंड वर्क ते कीता, ठीक है, टाइम एंड वर्क आ जिहड़ा तुसीं उसनूं भी पूरे ध्यान दे नाल कवर अप करना वा, क्योंकि यकीन मन्निओ जेकर तुसीं मॉक टेस्ट ही मेरे नाल अटैम्प्ट कर लैंदे हो ना तो पेपर दे विच तुसीं आसानी दे नाल MCQ अटैम्प्ट कर सकते हो जेकर तुसीं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस मेरे नाल कर लैंदे हो। एक तो तुहानूं पेपर का लैवल पता चल जाएगा, दूसरा ये पता लग जाना कि किहड़ा क्वेश्चन आउणा वा ते उसनूं करन दे नंबर जरूर चेंज हो सकते हैं पर मैथड तो सेम ही रहना, ठीक है। इस करके मॉक टेस्ट आ जो तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले आ जिहड़े कि मैं बिल्कुल बेसिक तो ही तुहानूं करवावांगी। ये जो मॉक टेस्ट तुहाडे सामने मैं कर रही हाँ इहदे विच असीं पहलां फ्रैक्शन दे सम करांगे, उस तो बाद लास्ट ते मैं डेसीमल दे करवावांगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 तुसीं देख सकते हो। पहला जेकर 7/9 ਅਤੇ x ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ -5/36 है। देखो स्टेटमेंट नूं समझना बहुत जरूरी है। जेकर स्टेटमेंट समझ आती है सानू आंसर कड्ढण तो कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है, पर जेकर स्टेटमेंट सानू नहीं पल्ले पै रही तो साडा सम सॉल्व नहीं होगा। हुण स्टेटमेंट दे विच ही देखो पिया वा कि असीं करना की आ। जेकर 7/9 लिख लिया मैं अते x भी लिख लिया। उन्हें बोलिया जेकर 7/9 ਅਤੇ x ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ, ਗੁਣਨਫਲ ਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ मल्टीप्लाई गुणा, ठीक है। 7/9 ਅਤੇ x ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ -5/36 है, मतलब जो असीं 7/9 ਅਤੇ x ਨੂੰ गुणा करते हैं वो कितना आउंदा वा -5/36 आउंदा। तो अगे उन्हें बोलिया x का उल्ट क्रम पता करो। जे मैं x पता करूँगी फिर ही मैं x का उल्ट क्रम दस सकती है ना। तो जो असी x कोई वेरीएबल जेडे तुहानूं अल्फाबेट नंबर आते हैं ना ABCD कुछ भी, तो वो जोड़े नंबर आ जो भी असी वो पता करने होंगे कल्ली उही चीज़ सानूं इधर चाहिए आ, बाकी जो भी टर्म ना इधर पई है ना उन्होंने दूसरी साइड ले जाना। जिवें इत्थे कल्ली x चाहिए आ मैनूं -5/36 तो ये x के नाल 7/9 की हो रहा गुणा हो रहा, तो इधर आके की होगा डिवाइड, इधर आके की होगा डिवाइड होगा क्योंकि उधर गुणा हो रहा वा, तो मैं डिवाइड का साइन पा के इदा लिख लिया, लिख सकती है ना। उस तो बाद देखो मैं तुहानूं बहुत बार दसिया कि जदों दो भिन्नां आपस दे विच भाग हुंदियां वा तो जिहड़ा डिवाइड का साइन आ तुसीं इहनूं गुणा दे विच चेंज कर देना। तो ये जिहड़ा नाल नंबर पिया ना जिवें ही तुसीं डिवाइड नूं गुणा च चेंज करोगे नाल जो नंबर पिया इहदा रेसीप्रोकल हो जाता, मतलब कि इहदा उल्ट क्रम हो जाता, तो उल्ट गया, ठीक है। हुण इहदे दोनों फ्रैक्शन गुणा हो रहे हैं, मैं आराम नाल कट सकती हाँ। 1 9 9 4 9 36, तो हुण देखो माइनस दे 5 आ गुणा 1 आ, -5 गुणा 1 -5 ही होना, डिवाइडेड बाय 7 चौका 28, तो -5/28 मेरे को x आया, पर आपां की दसना x का उल्ट क्रम। जे उल्ट क्रम दसना मतलब इनू उल्ट करके लिख दो, उल्ट करके लिखांगे तो ये बन गया 28/5। माइनस नू चाहे तुसी उपर लिखो चाहे बराबर च लिख दो चाहे हेठां लिख लो, माइनस का मीनिंग नैगेटिव है तो नैगेटिव ही रहना, सेम मीनिंग हुंदा जिवें तुहानूं मर्जी आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन इत्थे बी राइट आंसर है। हाँ जी, नैक्सट सम असीं करते हैं जिहड़ा कि बहुत ईजी आ, बहुत इंपॉर्टेंट आ, सब इंस्पैक्टर के एग्जाम के विच भी यही आउंदा ते कांस्टेबल दे विच भी आउंदा वा। देखो हेठ दित्तियां विचों सब तो छोटी भिन्न किहड़ी है, मैं तुहानूं इदां दी ट्रिक करवावांगी चाहे छोटी आ जाए चाहे वड्डी, तुसीं एग्जाम दे विच जाण तो पहलां यही सम लभोगे कि आया। देखो हेठ दित्तियां विचों सब तो छोटी भिन्न किहड़ी है, छोटी भिन्न दसनी है ना। छोटी दसण दे लई असीं पहलां की करना दो भिन्नां का कंपैरिजन करना, कोई दो भिन्नां ले लो जो मर्जी जिहड़ियां तुसीं लैना चाहुंदे आ, जिवें मैं पहलियां ऑप्शनां ले लियां 2, ठीक है, 14/17 ते 13/21, ये 2 ऑप्शनां ले लियां, इन्हां दा मैं कंपैरिजन कर रही हाँ। ध्यान दो कंपैरिजन करन लई असीं करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, 21 नूं असीं करनी आ 14 नाल गुणा, जदों आपां 21 नूं 14 दे नाल गुणा करांगे तो ये अपने कोले बन जाना जी
इत्थे 84 जो गुणा करके तुसीं देख सकते हो, ठीक है। ये बन गया 294। 294 ध्यान दो, जिहड़ी भिन्न का मैं उपरला नंबर लै रही हाँ ना, उहदे ही उपर लिखना तुसीं। इत्थे स्टूडेंट बहुत पजल हो जाते एग्जाम के जाके कि किवें करना सी। जिहड़ी भिन्न का उपर नंबर लै लिया ना उपरला, उहदे उपर ही लिखना। 17 नूं ते 13 नूं मल्टीप्लाई कर दो। जो मैं इन्हों मल्टीप्लाई बनूंगी करूँगी, मेरे को बनूंगा आई थिंक 221 कुछ इन्ना क बनूंगा, ठीक है। देख लेना तुसीं चैक करके, क्योंकि एग्जैक्टली मैनूं पता लग रहा कि 17 ते 13, 17 ते 13 की आ छोटे नंबर आ। 14 ते 21 के मुकाबले देखिए, 14 के मुकाबले देखिए छोटे बन रहे हैं, तो मतलब ये छोटी भिन्न हो गई इन्हां च। जे उन्होंने वड्डी बोलिया तो तुसीं वड्डी दा अगली नाल कंपैरिजन कर लो, जे छोटी बोलिया तो छोटी दा कर लो। हुण मैनूं छोटी मिल गई, छोटी पुछिया ना उन्होंने कि छोटी भिन्न किहड़ी है, छोटी मैनू मिल गई कि 13/21 आ, क्योंकि 221 आ जिहड़ा ना ये छोटा नंबर आ, इत्थे 294 वड्डा नंबर आ, इस करके 221 छोटा नंबर आ। तो मैं 13/21 नूं छोटी भिन्न लै लिया। इहदा कंपैरिजन करूँगी मैं सी ऑप्शन दे नाल। जदों सी दे नाल ऑप्शन दे नाल कंपैरिजन करांगे ना, देखो इधर 13 9 आ 117, 21 5 आ 105, तो की बन गया ये। हुण दसो किहड़ा छोटा वा 117 कि 105? तो यह हैगा वा 105 छोटा। मतलब हुण असीं 5/9 लेना, इहदा कंपैरिजन करना वा 11/17, मतलब कि डी नाल कर दो, जिहड़ी भी फोर्थ भिन्न दित्ती आ। जे वड्डी पुछिया तो वड्डी लै चलो, जे छोटी पुछिया तो छोटी ली जानी असीं, ठीक है। 17 5 किन्ने हुंदे 85, 11 9 किन्ने हुंदे 99, तो किहड़ी छोटी हुई 5/9, तो ऑप्शन सी इत्थे राइट आंसर है 5/9। जेकर वड्डी पूछा तो तुसीं वड्डी भी दस सकते हो, ठीक है। नैक्सट सम असीं करते हैं। हाँ जी, नैक्सट सम तुसीं देख सकते हो, मैं बोर्ड पर लिख दिता होया है तुहाडे सामने। ये 4 ऑप्शनस दित्तियां होईयां ने, ते इन्हां दे विचों किहड़ा समूह घटदे क्रम विच है। घटदे क्रम का मतलब की है, पहला वड्डा, फिर छोटा, फिर उस तो छोटा, फिर उस तो छोटा। इस दे लई असीं 4 भिन्नां दा आपस दे विच कंपैरिजन करना वा, ठीक है। 4 भिन्नां दा कंपैरिजन करना वा, तो उस तो बाद पहलां असीं वड्डी दस दांगे, फिर छोटी, फिर उस तो छोटी, फिर उस तो छोटी। तो ये करन दे लई मैं कोई भी 4 भिन्नां, जिवें आपां पहलियां 2 ही लै लैंदे आ, इन्हां दे विचों मैं 11/13 लई आ ते 5/7 लई आ, ठीक है। 5/7 पहलां देखो 11 7 77, 11 7 77, 13 5 65, क्रॉस मल्टीप्लाई करना मैं पहलां तुहानूं दस दित्ते है कि स्टैप आ वड्डी छोटी दस्सण दे। 11 7 77, 13 5 65 किहड़ा वड्डा वा, 11/13 वड्डा इन्हां दे विचों, ठीक है। एक बार सर्कल कर लैंदे आ। उस तो बाद देखो इहदा कंपैरिजन हुण आपां करना वा अगले नाल। चलो इन्हां दोनों दे विचों तो सानूं वड्डा मिल गया, ठीक है। तुसीं चाहे अगले नाल कंपैरिजन करके छोटा लिख सकते सीगे कि किहदा किन्ने नाल बन रहा। तो हुण तुसीं ये भी लै सकदे हो 5/7, क्योंकि असीं तां कंपैरिजन कर रहे हैं, वड्डी छोटी दसनी है किहड़ी आ। तो इहदे विच असीं की करना 6/7 लै लैंदे आ। अगला नंबर ले लो, मैं पहलियां 4 की ही गल कर रही हाँ, ठीक है। 7 5 35, 7 6 42, तो इन्हां दे विचों वड्डी हो गई 6/7। उस तो बाद देखो हुण भी आपां चाहे तुसीं इन्हां दोनों दे विचों जिहड़ी मर्जी लै लो, मैं फिर 5/7 ही लै रही हाँ। 5/7 लैके उस तो बाद 3/5, कोई भी तुसीं 2 लै चल सकते हो, पर होनियां यही चाहिए कि जिवें पहलियां 2 का कंपैरिजन किया उन्हां चों एक लैनी आ, फिर 2 का कंपैरिजन किया उन्हां चों एक लैनी आ, उहदा कंपैरिजन अगली नाल करना वा। हुण 5 5 25, 7 आ 21, तो किहड़ा वड्डा वा 5/7, मतलब कि 25 वड्डा वा। 21 ते 25 दे विचों 25 वड्डा बना, तो 5/7 वड्डी आ। हुण देखो असीं की दसना वा कि घटदे क्रम विच, घट दा मतलब सब तो पहलां असीं वड्डी लिखनी आ। वड्डी किहड़ी हो गई, सारियां तो वड्डा 77 आ, तो वड्डी हो गई 11/13, ठीक है। उस तो बाद छोटी किहड़ी आ गई, छोटी आ गई जी 6/7, ठीक है। फिर तुसीं देखियो कि इहदा कंपैरिजन तो मैं अगली नाल कर रही ना, ये ना सोचो कि इत्थे 65 आ गया तुसीं ये नहीं लई, क्योंकि इहदा कंपैरिजन जो मैं अगली नाल कीता वो वड्डी हो गई, 42 वड्डा हो गया ना। फिर इहदा कंपैरिजन अगली नाल कीता तो ये वड्डी आ गई, तो फिर आ गया 5/7। उस तो बाद आ गया 3/5। देखो किहड़ी ऑप्शन च पिया ये नंबर, तो ऑप्शन मैनूं लग रहा है इत्थे सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन इत्थे राइट आंसर है। अगला सवाल तुसीं देख सकते हो, शाम रोज़ाना 3 सही 1/2 घंटे पढ़ाई करता वा। हाँ जी, शाम जो रोज़ाना 3 सही 1/2 घंटे पढ़ाई नूं समा दिंदा वा, जिस विचों गणित पढ़न लई 1 सही 1/5 घंटे लगाउंदा, तां राम
ਸ਼ਾਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ, 3 ਸਹੀ 1/2, 3 ਦੂਣੀ 6 + 1 7/2 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਉੱਪਰਲਾ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। 3 ਦੂਣੀ 6 + 1 7 7/2। ਗਣਿਤ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ? 1 ਸਹੀ 1/5 ਯਾਨੀ ਕਿ 6/5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 5 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 4 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ PDF ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ PDF ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ PDF ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 1 ਘੰਟਾ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ? 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੈਥ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ। 5 ਦੂਣੀ 10, 7 5 35 -6 ਦੂਣੀ 12, ਠੀਕ ਹੈ। LCM ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ LCM ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ 23/10। 23/10 ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? 23 10 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ 10 ਦੂਣਾ 20 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਗਰ ਬਚ ਗਏ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। 2 ਸਹੀ 3/10 ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦੂਣਾ 20 + 3 23, 23/10। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ B ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਐਂਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੈਸੀਮਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 19/6 ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 19/6 ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਤੀਏ 18 + 1 19/6, 3 ਸਹੀ 1/6 ਆਨਸਰ, ਆਪਸ਼ਨ B ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 30 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 15/2 ਘੰਟੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 13/4 ਘੰਟੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 5/2 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਮਿਲਾ ਕੇ 30 ਘੰਟੇ, ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 30 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਟੋਟਲ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਟੋਟਲ। ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? 15/2, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 13/4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 5/2 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ 30 ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, LCM ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਇੱਥੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 25 ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਮਗਰ ਜੋ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਚ ਗਈਆਂ 2 4 2, ਤਾਂ LCM ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ LCM 4 ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 4 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ? 15 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਹੇਠਾਂ 2 ਨੂੰ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਤਾਂ 15 ਦੂਣਾ 30, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ 13 ਪਲੱਸ 5 ਦੂਣੀ 10 ਪਲੱਸ F, ਠੀਕ ਹੈ। 30 ਤੇ 10 40, 40 ਤੇ 13 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 53/4 ਪਲੱਸ F ਬਰਾਬਰ ਹੈ 25, ਠੀਕ ਹੈ। F ਬਰਾਬਰ ਹੈ 25, ਇਹ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮਾਈਨਸ। 25 ਚੌਕਾ 100 ਮਾਈਨਸ 53/4, 53 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਚੋਂ 3 ਗਏ 7, ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਏ 9, 9 ਚੋਂ 5 ਗਏ 4, 47/4 ਆ ਗਿਆ। 47/4 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਆ
होमवर्क कह सकते हो तुसी, ठीक है, जां एज अ टैसट। इत्थे तो 30 घंटे ही आ, इत्थे तुसी कर लो 13/2 घंटे, ठीक है जी, क्योंकि एग्जाम के 13/2 घंटे आया हुआ वा। मैं तुहानू देख के दस दिनी आ, पेपर के विचों ही 13/2 घंटे आ, ठीक है। 3 घंटे 15/4 घंटे, इत्थे 3 घंटे आ ते इत्थे 15/4 घंटे आ, ठीक है जी। ये तुसी ध्यान दे विच रखना, ते 5/2 ही है, ठीक है। हुण ये मैं चेंजिस करते हैं सेम इसे तरह जिवें बोर्ड ते तुहाडे सामने कीता एग्जाम दे विच ये सम आया होया। मैं स्टेटमेंट थोड़ी चेंज की तां जो तुहानू तुहाडी प्रैक्टिस लई समा मिल सके, ठीक है। तुसी इहनूं हुण इसे तरह कर सकदे हो सॉल्व, नंबर थोड़े बहुते चेंज कीते आ तां हुण जल्दी नाल अपना जिहड़ा सम आ ये सॉल्व करना शुरू कर दो। टोटल मैं दस दिनी आ कि 30 देनी आ, नहीं टोटल उन्हें 20 घंटे काम कीता, एग्जैक्टली एग्जाम दे विच ये आया वा। तुहाडी प्रैक्टिस दे लई मैं तुहानू हुण यही सम दे रही हाँ, ठीक है जी। तो उस तो बिना जो मैं तुहानू करवाया मैं स्टेटमेंट अपने कोलों थोड़ी बहुती चेंज की सी 10-10 का फर्क पा के, तां जो तुसीं अपनी प्रैक्टिस कर सको। हुण तुसीं जल्दी नाल इस सम नूं सॉल्व करना, आंसर कमेंट बॉक्स दे विच दसना, इन्हां 3 ऑप्शन दे विच पिया वा, ठीक है। नैक्सट सम असीं करदे हां। हाँ जी, जिवें कि मैं तुहानू पहलां भी दस्सिया सी कि हुण असीं वो सम करने आ जिहड़े सिंपलीफिकेशन दे विचों आए लगदे आ पर हुंदे डेसीमल वाले आ, ठीक है। डेसीमल एंड फ्रैक्शन दे मिक्स करके भी आ जांदे आ, जिवें ये सम है तो कल्ले डेसीमल दे विचों भी आ जांदे आ, पर सानू लगदा कि वो सिंपलीफिकेशन दे विचों आए आ। इस सम नूं करन दे लई असीं वैसे तो तुसीं देखो ज़्यादातर असीं यूनिट डिजिट तो दस सकते हैं, ठीक है, ईजी होंदे आ। पर जिहड़े स्टूडेंट्स का हजे भी बेसिक नहीं क्लीयर उन्होंने लिए मैं करवा दिंनी आ। तुसीं इन्हां दे विचों लिखना शुरू कर दो, जिवें पहले नंबर तो ही लिख लो, वड्डा छोटा देखने की वैसे कोई लोड़ नहीं गी इहदे विच। जे माइनस आ जाए तो फिर जरूर है कि उपर सब तो वड्डा लिखीदा। हुण 25.5 आ, उस तो बाद 0 पॉइंट आ, पॉइंट के हेठां तुसीं पॉइंट लिखना, ये तो पहला की है 0 आ, फिर मगरले जो भी अखर आ उन्होंने उदां ही चिण दो, ठीक है। उस तो बाद देखो अगला हैगा जी पॉइंट के हेठा पॉइंट लिखांगे 2.55, ठीक है। फिर सेम इस तरह अगे आ 0.0255, ठीक है। फिर अगे तुसीं देख सकते हो अगे 255, बट पॉइंट तो बाद कुछ नहीं गा उन्हें विच, मतलब कि उहदे विच पॉइंट नहीं गा। आप पॉइंट ला के 0 ला सकते हैं क्योंकि पॉइंट तो बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं हुंदा, जिन्नियां मर्जी 0 तुसीं चिन सकते हो पॉइंट तो बाद। हुण देखो इन्हां नूं असीं ऐड ही करना, सब तो पहले इनू ऐड करांगे 5 बन गया, इनू ऐड करांगे 10 बन गया, ठीक है। अगले नू ऐड करांगे 10 ते 2 12 ते 1 13 बन गया, ठीक है। 5 5 10 ते 2 12 ते 1 13 बन गया, फिर 3 3 आ गया, तो उस तो बाद तुसीं देखो पॉइंट आ गया, ठीक है। हुण तुसीं इत्थों भी अंदाजा ला सकते हो कि 3305 पॉइंट तो बाद किहदे विच पिया, इहदे च पिया, तो ऑप्शन डी हो सकती है, ठीक है। 5 5 10 ते 2 12 तो 1 हासिल इधरों आया वा, इत्थे बन गए 13, इत्थे बन गया 8 तो 283.3305, तो ऑप्शन डी इत्थे राइट आंसर है, ठीक है। इदां तुसीं अंदाजा लगा सकते हो, नहीं तो तुसीं इत्थे देखो 255 दिता, 255 प्लस 2 किते 257 प्लस 25 किते तो 283 बन जाना तुहाडे कोले, ठीक है। इत्थों भी तुसीं अंदाजा ला सकते हो, पॉइंट तो पहला वाले जोड़ लो, ठीक है। जेकर तुहानूं वध तो वध ऑप्शन मिल रही है जिवें इहदे विच आ, तो फिर पॉइंट तो बाद वाले आपस जोड़ लो, तुहानूं पता लग जाएगा कि किस तरह ऐड करने आ। पर यह एक एग्जैक्टली ट्रेडिशनल मैथड है जिहदे नाल कदे भी गलत नहीं होऊगा सम, ठीक है। नैक्सट असीं करते हैं जी हाँ जी, अगला सवाल देखो, अगले दे विच सिंपलीफिकेशन दे वांग ही आ। बस पहला की करना असीं बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग देखिए, पहला सबट्रैक्ट खत्म होगी। वैसे प्लस माइनस के विच कोई इन्ना बॉड मास नहीं देखीदा हुंदा प्लस माइनस के विच, ठीक है। असीं आप ही पजल होवांगे, पहला प्लस वाले अलग कर लो, 5/4 प्लस का वा, अगे पॉजिटिव आ 3.75, होर कोई पॉजिटिव हैगा नहीं, बाकी सारे नैगेटिव वाले आ 0.45 माइनस 1/2 0.05, ठीक है। ये सारे की आ नैगेटिव वाले आ, जिहड़े नैगेटिव वाले आ माइनस वाले वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस मतलब इन्होंने आपस में जुड़ जाना वा। तो इनू मैं लिख सकती हूँ 0.45, 1/2 मैं लिख सकती हूँ 0.5, ठीक है। हुण देखो ये हजे इस टाइम लिए मैं इत्थे इदां ही रख रही हाँ, उस तो बाद देख लें आप 5, जिवें मैं तुहानूं बोलिया तुसीं उस तरह भी ऐड कर सकते हो, नाले तुहाडी प्रैक्टिस हो जाएगी। 5 5 10, ठीक है जी।
5 ਤੇ 4 देखो 5 4 9 ਤੇ 1 10 फिर 1 पॉइंट 0 मैं तुहानूं दस्सिया सी कि पॉइंट तो बाद 0 का कोई मतलब नहीं हुंदा, इहदे च 0 आ गई मतलब इनू सारे नूं सॉल्व करन तो बाद नैगेटिव वाले सॉल्व करन तो बाद साडे कोल 1 बन गया। हुण तुसीं सोचोगे मैं ब्रैकेट पा के पॉजिटिव क्यों करता, क्योंकि माइनस बाहर पिया, जो मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊँगी प्लस माइनस माइनस फिर भी माइनस हो जाना। ठीक है, जिवें पहलां दस्सिया उस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी। हुण देखो अगे 5/4 ये 375 लिखिया वा, ये मैं पॉइंट हटा के 2 0 ला लेनी, क्योंकि पॉइंट तो बाद 2 डिजिट दिते हुए। हुण देखो ये की हुंदा 25 चौका 100, 25 चौका 100, क्योंकि मैं इत्थे 100 बनाने लई किहदे नाल गुणा करूँगी 25 नाल। 25 चौका 100 होंदे तो 25 5 125 बटा 100 प्लस 375 बटा 100 माइनस 1। ठीक है जी, ध्यान नाल देखो हुण इस 1 दे हेठां 100 नहीं गा, मेरे हेठां भी 100 पा लिया तो 100 नाल उपर गुणा करती, क्योंकि 100 नाल 100 कैंसल रह तो 1 ही जाना, तो मैं लिख सकती हाँ। हुण अगे देखो सारे दा एलसीएम 100 पिया वा, तो 125 प्लस 375 ये किन्ने बन जाने आ, ये तुहाडे कोले बन जाना 125 दे विच जदों तुसीं 375 जोड़ोगे 500। ठीक है, 500 दे विचों तुसीं माइनस कर दोगे आ 100, आपदे हिसाब नाल सॉल्व कर सकते हो जिवें तुसीं करना चाहुंदे हो। ठीक है, तो ये बन गया जी 500 माइनस 100 बटा 100 मगर कितना बन गया 400 बटा 100, 2 0 नाल 2 0 घट आंसर आ गया 4। ऑप्शन सी इत्थे राइट आंसर है। अगला सवाल असीं करते हैं। हाँ जी, नैक्सट सम तुसीं देख सकते हो, जदों 47,742 नूं 146 नाल भाग किया जाता, 47,742 नूं 146 नाल भाग किया जाता तो भागफल 327 प्राप्त होंदा, तो कितना आंसर आउंदा 327 प्राप्त होंदा। अगे उन्हें बोलिया कि जेकर तुसीं 47.742 नूं 0.0146 नाल भाग दिता तो भागफल कितना आवेगा। ठीक है, स्टेटमेंट पूरी करने वाली है, तो भागफल कितना प्राप्त होवेगा, इस तरह ये। ठीक है, जेकर असीं 47.742 नूं 0.0146 नाल भाग करिए तो भागफल कितना आवेगा। ठीक है जी, तो तुसीं देखो इत्थों 47.742 आ, इहदे विच्चों मैं इहदा पॉइंट हटा लैनी है, पहला 47,742 बन गया है। जदों मैं इहदा पॉइंट हटाया, पॉइंट तो बाद 3 डिजिट आ, तो मतलब हेठां 3 0 लग गई नाल 1 पा लिया। ठीक है, उस तो बाद जो मेन डिवाइड आ मैं वड्डा करके लिख लिया हेठां। फिर तुसीं देखो 146 पॉइंट हटाऊँगी मैं, पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट आ, किन्नियां जीरोज़ आ 4 0 आ, मतलब पॉइंट तो बाद 4 डिजिट आ, तो मैं हेठा 4 0 लगा लिया, तो ये बन गया 10,000 तो उपर बन गया 1000। हुण असीं की दसना वा, इहदे विच तुसीं देख सकते हो कि जदों इहनूं इहदे नाल भाग किया जाता तो आंसर कितना आउंदा वा। ये दस्सण दे लई 47,742 उपर वाले नूं सब नालों हेठां वाले नाल गुणा हो जाते होंदे आ ते उपर लिख दईदे असीं। जदों दो फ्रैक्शनस इस तरह डिवाइड होण तो इस तरह लिखते हैं ना, जां फिर कह दिंदे कि रेसिप्रोकल हो जाता गुणा पा के, तो इनू ये दोनों आपस च गुणा होकर हेठां लिखे जाएंगे। हुण 3 0 तो 3 0 नाल कैंसल हो गई, तो ये कितना बन गया 47,742 बटा 146, तो ये सानू ये कंडीशन दिती हुई है कि 327 होना, तो इनू जो असीं कट्टांगे आंसर 327 आ गया, नाल गुणा 10 हो रहा, गुणा 10 हो रहा, तो गुणा 10 हो रहा का मतलब कि 3270 बन गया, मतलब आंसर साढ़े को 3270 आना। ऑप्शन ए इत्थे राइट आंसर है। हाँ जी, इस वीडियो का लास्ट सम असीं करते हैं। मोस्टली जो भी इस तरह के सम आते हैं असीं देख के ही डर जाते हैं तो अक्सर एग्जाम के छड्ड दिंदे आ, पर ये जिहड़े सम होंदे आ सब नालों ज़्यादा ईजी होंदे आ ते बहुत घੱਟ समय दे विच सॉल्व हो जाते हैं। तुसीं देखो इत्थे किहड़ी फॉर्म लग रही है, a+b दा होल स्केयर। असीं 10th 6th क्लास तो एक फॉर्मूला करते हुंदे आ, ये 3 फॉर्मूले होंदे आ मेन, a+b दा होल स्केयर, ठीक है, a-b दा होल स्केयर, एक a स्केयर माइनस b स्केयर, इहदा फॉर्मूला हुंदा a+b a-b, तो यदा फॉर्मूला होंदा a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, इनू तुसीं अगे पिछे लिख सकते हो क्योंकि प्लस ही हो रहे हैं, अगे a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। ये 3 फॉर्मूले मेन आ जिहड़े असीं 6th क्लास तो लैके 10th तक करते हैं, तो हर एक कंपीटेटिव एग्जाम के इन्हां नाल लिंक होकर सम आउंदे आ। एक सम हुंदा एक होर आउंदा वा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब,
ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 3ABC, पर सिर्फ उस टाइम जो A प्लस B प्लस C करांगे उन्हां दा जोड़ 0 बने। इस तरह के सम बहुत आते हैं कंपीटेटिव एग्जाम के पिछले साल प्रीवियस ईयर के एक ये सम भी आया हुआ ए क्यूब वाला जिहदे कंसैप्ट लग रहा। हाँ जी अगे देखो ये जी फॉर्म है यही बनी आ A प्लस B दा होल स्केयर माइनस A माइनस B दा होल स्केयर। सब तो पहला आप उपर वाले पार्ट की ही गल कर रहे हैं। हेठा भी जे आप देखिए जेकर मैं इस नंबर नूं A लैनी आ इस नूं B लैनी आ तो देख सकते हो तुसीं ये सारा इस फॉर्म का बन रहा, हेठा भी A गुणा B ही बन रहा। तो इनू जो आप सॉल्व करते हैं फॉर्मूले अप्लाई करके मैं सॉल्व करूँगी तो इत्थे की बनूगा तुहाडे कोले पहला A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2AB। इधर देखो इत्थे माइनस आ तो ये फॉर्मूला जो माइनस वाला वा माइनस नाल चलो पहला ब्रैकेट पा ही लेने आप A स्केयर प्लस B स्केयर। क्यों ब्रैकेट पा रही है क्योंकि अगे माइनस पिया माइनस 2AB। ठीक है उस तो बाद हेठा की आ A गुणा B तो A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2AB माइनस प्लस माइनस माइनस A स्केयर प्लस माइनस B स्केयर माइनस माइनस प्लस 4AB 2AB। कि माइनस नूं ही अंदर लेके गई हाँ मैं होर कुछ भी नहीं किया। A गुणा B A नाल A कैंसल B नाल B कैंसल हो गया। क्यों क्योंकि A प्लस का सी B A माइनस का सी A B प्लस का सी A माइनस का सी। तो आंसर की बन गया 4AB। देखो 2AB प्लस 2AB 2 प्लस 2 4 नाल AB पिया वा हेठा भी AB पिया AB मतलब A गुणा B ही हुंदा तो AB नाल AB कैंसल आंसर तुहाडा 4 आना। तुसीं इत्थे भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो पर इन्ना लिखण दे लई साडे कोले जिहड़ी रफ शीट एक मिलती है वह भी पूरी फिल हो जानी है तो टाइम भी बहुत लग जाना। इस तो चंगा कि यही मैथड लगा लो। आंसर तुहाडे कोल ऑप्शन डी आ ना 4। ठीक है ए बी नाल ए बी कैंसल हो जाना। हाँ जी इस दे नाल साडी अज दी ये वीडियो खत्म होंदी है। ये वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। धन्नवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।